हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स कल रात आपके लिए क्या थे? आर्कएंजल माइकल एंड माई होली स्पिरिट, प्लीज़ प्रोवाइड मी एग्जैक्ट एंड करेक्ट मैसेजेस फॉर माई व्यूवर्स। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन कि कल रात क्या सोच रहे थे वो मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर्स के बारे में। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वैंस, द वर्ल्ड and the page of wands. Six of cups, six of pentacles and the page of pentacles and the nine of wands. Bottom of the deck है three of swords. Oh my god, three of swords. थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों है स्पिरिट, प्लीज़ बताएं। सिक्स ऑफ वैंस, नाइन ऑफ वैंस क्यों है, द हाई प्रीस्टेस क्यों है, Page of Pentacles, Page of Wands, the World and the Queen of Wands, the Tower है। तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, और थर्ड पार्टी डिस्टेंस हो सकता है, कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, वर्क हो सकता है, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट ही हो सकती है। नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है। ये सिचुएशनशिप है जहां आप दोनों को कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक फील हुआ है, आप दोनों ही सफ़र कर रहे होंगे ऐसी एनर्जी है। तो सिचुएशनशिप कुछ भी हो सकती है, चाहे कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, कल्चरल डिफरेंसेस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी, डजंट मैटर। आपके पर्सन कल क्या सोच रहे थे, कल क्या फीलिंग्स थी उनकी, इसकी रीडिंग है। तो सिचुएशनशिप पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है इस रिलेशनशिप में। वो आपको परस्यू नहीं कर पाए, विक्टोरियस फील आपको नहीं करा पाए, या दुनिया और समाज के सामने जो है आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या फिर इस पर्सन का ईगो ही कह सकते हैं जो आपको हार्ट ब्रेक फील कराया है, या फिर ये पर्सन ही हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्शन पहले लेना था वो ले नहीं पाए, जो उन्हें आपकी तरफ आना था, आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई करना था, वो कर नहीं पाए। लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, एंड डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशंस भी हो सकता है। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाए, जिसके वजह से आप भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हुए हैं, और ये भी पर्सन डिसअपॉइंटेड हुए हैं। थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली उसके वजह से भी वो आपको एक्सेप्ट, यानी कि वो आपसे मैरिज या कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये रिलेशनशिप हिडन रिलेशनशिप है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं और आप मैरिड हैं, या आप दोनों का कोई अनदर कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो अगर ऐसा नहीं है तो भी अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं ये पर्सन अपने आप में। कहीं ना कहीं ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। पेशेंसफुल है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। तो जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली पेशेंस है। उन्हें लगता है कि सही समय का इंतज़ार करके
ही वो आपको प्रपोज़ करेंगे, क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, एंड वो इस रिश्ते को, अगर थर्ड पार्टी है तो डेफ़िनेटली वो इस रिश्ते को दुनिया और समाज से बचाना भी चाहते हैं। आपको वो एक सोलमेट की एनर्जी देखते हैं। आप उनकी लाइफ में एक सनशाइन के जैसे हैं। आपको एक सोलमेट के जैसा एक अच्छा फ्रेंड, एक एक्सेप्टेंस से भरा हुआ रिलेशनशिप मानते हैं, क्योंकि ये पर्सन जैसे हैं आपने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है। आपकी यादों में ये नॉस्टैल्जिया फील करते हैं और आपको ये अपना ट्रू लव मानते हैं। आप इनकी दुनिया हैं, आप इनकी खुशियाँ हैं, और डेफ़िनेटली आप इन्हें एक सोल लेवल की हैप्पीनेस फील कराते हैं। तो रात को ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी थे, एंड डेफिनेटली आपके लिए लॉट्स ऑफ डिज़ायर होने के साथ साथ फीलिंग्स भी बहुत हायर लेवल की थी। आपको वो फील करना चाहते थे, आपको वो टच करना चाहते थे, क्योंकि सन की एनर्जी है। डेफिनेटली वो टच चाहते थे। अगर आप उनके पास होती या होते तो डेफिनेटली आपको ये बाहों में भर लेते और फुल ऑफ प्यार की जो सीरीज़ है, उस प्यार की सीरीज़ में वो आपको फुलफिल भी फील कराते, क्योंकि लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन होने के साथ साथ इमोशनल बॉन्ड भी वो, यानी कि इमोशनली ड्रॉन आपकी तरफ फील करते हैं। चाहकर भी अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे थे कल रात, इतना वो ड्रॉन आपकी तरफ फील कर रहे थे। आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन एक मेजर लेवल का अट्रैक्शन कल रात था। एक मेजर लेवल का अट्रैक्शन ऐसा होता है जो सोने नहीं देता है, जो रात को स्लीपलेस नाइट होती है, जहाँ इमोशंस हैवी होते हैं। और कल तो फुल मून था, तो इमोशंस हैवी होंगे, डिज़ायर हैवी होंगे, एंड डेफिनेटली जो एक पुल है एक अट्रैक्शन वाली, क्योंकि फुल मून था तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ वो पुल फील कर रहे थे, क्योंकि आप 14वीं का चांद है इनके लिए। लेकिन तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो, या फिर मुझे तो ये गाना याद नहीं है, आपको याद हो तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो डेफ़िनेटली चांद में वो आपको ढूंढते हैं, चांद में वो आपको देखते हैं, क्योंकि वो पुल, वो अट्रैक्शन, एंड डेफ़िनेटली अकेलापन तो इस पर्सन को रात भर वो सता रही थी। कंफ्यूज भी थे कि कैसे वो आपको परस्यू करे, कैसे वो आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करे, कैसे वो आपको रेसिप्रोकेट करे। कुछ रास्ता जो है इस रिलेशनशिप का उन्हें दिख नहीं रहा था, क्योंकि लॉट्स ऑफ इनडिसीज़न वाली सिचुएशन है, क्योंकि मेजर डिसीज़न हो सकते हैं इस पर्सन के, यानी आपके रिलेशनशिप में ही मेजर डिसीज़न है, यानी एक को पाना है तो एक को खोना है, कुछ खोकर ही वो आपको पा सकते हैं, ऐसा डिसीज़न है, कुछ खोकर ही पा सकते हैं। और वो दोनों चीज़ों को जो है खोना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि इनडिसीज़न है, यही वजह है कि आपका भी हार्ट ब्रेक है, इनका भी हार्ट ब्रेक है, यही वजह है कि ये पर्सन जो है पेशेंसफुल है, यही वजह है कि ये पर्सन जो है आपको मेस्मराइज तो ज़रूर करते हैं, रेमिनिसिंग वाली भी एनर्जी है, एंड डेफिनेटली मास्टरबेट भी करते होंगे, लेकिन परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, इस 3D लेवल पे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, आपको मतलब आपको एक फिज़िकली वो फील नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी कैसे दे ये भी इस पर्सन को पता नहीं है, लेकिन देना ज़रूर चाहते हैं। इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेना होगा, और लीप ऑफ फेथ लेने में कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर है, और वो ये रिस्क लेने के लिए इनडिसाइसिव हैं कि रिस्क लेना है, रिस्क उठाना है रिलेशनशिप में या नहीं उठाना है। रिश्ते को स्टेबल करना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा, और रिस्क उठाने के लिए करेज चाहिए। इस पर्सन में उतना करेज नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए रिस्क उठाएं, एक बोल्ड स्टेप लें, वो नहीं ले पा रहे हैं। और यही वजह कि इनडिसाइसिव एनर्जी है, मीन्स डिसीज़न मेकिंग है, डिसीज़न नहीं ले रहे हैं ये, जिसके वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, और जिसके वजह से, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल लाइक एक फ्रस्ट्रेशंस ही है, पेशेंस ज़रूर है लेकिन फ्रस्ट्रेशंस भी है, सालों से इंतज़ार है,
उस घड़ी का, और वो घड़ी जो है मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डाउट है, फियर है, कोई भी डायरेक्शन जो है सही नहीं है। डिवाइन इस पर्सन को बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर कुछ चाहिए लाइफ में तो डिसीज़न लेकर, बोल्ड स्टेप लेकर आप आगे बढ़ो अपनी खुशियों की तरफ, और अगर आप नहीं बढ़ सकते हो तो लेट गो करो, और जो डिसीज़न तुम लोगे वही उसी पर बने रहो। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस हैं, लाइफ में जो चैलेंजेस को अच्छे से डील करते हैं और जो डिसीज़न अच्छे लेते हैं सही समय पे सही डिसीज़न, उन्हीं का लाइफ हैप्पीनेस से भरा होता है, उन्हीं का एक्सपीरियंस हैप्पीनेस से भरा होता है। लेकिन आपके पर्सन दोनों चीज़ों को जगल कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, दोनों चीज़ों को जगल कर रहे हैं, जिसके वजह से ये टायर्ड भी फील करते हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं। एंड डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट तो होगा ही होगा, हार्ट तो ब्रोक होगा ही होगा, क्योंकि दोनों खुशियाँ एक साथ आपके सिचुएशन में पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्योंकि आप दोनों के सिचुएशन में हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, लोगों के बीच कंपटीशन हो आपको पाने के लिए, या फिर आपको परस्यू करने के लिए लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस है, या आप दोनों के विचार ही अलग हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, आप दोनों ही लड़ रहे होंगे। एक पर्सन चाहता होगा कि मुझे कमिटमेंट मिल जाए, और एक पर्सन जो है देने के लिए रेडी ही नहीं है, बैक स्टेप उन्होंने अपने आप को कर लिया है, क्योंकि वो डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं और वो आपको डेस्टिनी नहीं बनाना चाहते हैं। डेस्टिनी बनाने से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है, ना वो लेट गो कर पा रहे हैं, ना ही वो परस्यू कर पा रहे हैं। बीच वाली वे में इनकी एनर्जी है, नहीं जगलिंग वाली एनर्जी है इनकी। डेस्टिनी उनको कह रहा है कि आपको वो परस्यू करे, आपके लिए वो डिसीज़न ले, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इंसान कह सकते हैं, ज़िद्दी इंसान है। अपने ही बिलीफ सिस्टम में, अपने ही वुंड्स में ये इंसान जो है पड़े हुए हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप भी सफ़र कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? वर्च्यू है तो कहीं ना कहीं वर्चुअल टॉक तो ज़रूर चाहते थे, यानी कि बातें ज़रूर होती होगी, मिलना कम होता होगा आपके रिलेशनशिप में। ग्रैटिट्यूड है, आपको पाकर इन्हें दुनिया की हर एक खुशी मिल गई। एक गॉड का गिफ्ट है आप इनके लाइफ में, एक गॉड की ब्लेसिंग है आप इनकी लाइफ में, क्योंकि आपके आने से इनकी लाइफ जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज हुई होगी। एंड द प्रायोरिटीज़ है जिसके वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। लॉट्स ऑफ प्रायोरिटीज़ होगी इनकी लाइफ में। यूनिटी है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ यूनाइट होके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, लेकिन डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से आपके पर्सन जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। यू विल गेट थ्रू दिस, तो मानते हैं कि आप इनके राइट पार्टनर है। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन तो हो सकता है ये आपके ट्विन्स हो, सोलमेट हो। एडिक्टेड है तो कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी भी है। टेक अ ब्रेक तो आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। एंड इनफैक्चुएशन है तो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स जो है अप एंड डाउन होती रहती है। यही वजह है कि डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई नो डैट यू आर माई सोलमेट, आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं। आई लव माई मदर तो थर्ड पार्टी मदर हो सकती है। आई वॉन्ट टू किस यू, तो किस ज़रूर करना चाहते हैं। एंड यू आर माई वर्ल्ड, तो डेफिनेटली वर्ल्ड का कार्ड भी आया है और आपको वो अपनी दुनिया मानते भी हैं। आई विश एवरी डे इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड यू विल बी माई वैलेंटाइन, तो हर दिन वो आपके साथ वैलेंटाइन जैसा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आई ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई फेल ईच टाइम, कोशिश ज़रूर करते हैं कि आपको वो याद ना करें, सोचे नहीं, लेकिन वो हमेशा जो है फेल हो जाते हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पर्सन थिंक ऑफ अस, तो दुनिया और समाज की फ़िक्र इन्हें ज़्यादा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं और आप भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक
हो जाते हैं इस पर्सन के एटीट्यूड से। यू आर माई सनसाइन, तो डेफिनेटली आप इनके सनसाइन हैं। जो भी मैसेजेस आए हैं तो वो कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही आए हैं, यानी कि आपकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट आई है। आई ट्राई स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई रियलाइज डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत कोशिश करते हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे, लेकिन सोचे बिना रह भी नहीं पाते हैं। तो चलिए चार्म से देखते हैं। तो आपको वो अपनी लाइफ की ब्लेसिंग ही मानते हैं, ब्लेस मानते हैं, ब्लेस्ड। आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग के जैसे हो। आपके लिए डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ही फैंटेसाइज करते हैं। एंड ट्रस्ट, डेफिनेटली ट्रस्ट इशू हो सकता है। एंड फॉर एवर वो आपको बहुत प्यार करते हैं, फॉर एवर है, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। एंड एंजेलिक विंग्स है, तो एंजेलिक प्रोटेक्शंस भी आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, एंड डेफिनेटली डेस्टिनी भी है। अबंडेंस वो मानते हैं रिलेशनशिप को और आपको भी, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए हैं। एंड हो सकता है कि विंटर सीज़न में ये आपको, यानी कि नवंबर एंड दिसंबर में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं आपको कॉल मैसेज करें, या नवंबर या दिसंबर में ये आपको एक सॉलिड ऑफ़र कर सके, जिससे कि आपका रिलेशनशिप जो है स्टेबल हो सके। तो चलिए इनकी रात की फैंटेसी भी देख लेते हैं। आखिर ये आपको मास्टरबेट कर रहे होंगे तो किस, तो ये निक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।